महंगाई सर्दी की तरह बढ़ रही है, बेरोजगारी गर्मी की तरह बढ़ रही है। कीचड़ भी खूबसूरत होता है, पर नजर सुअर जैसी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। महंगाई और बेरोजगारी और भूखमरी कैसे बढ़ रही है, आज मैं आपको सटीक तरीके से बताऊंगा। चुनाव नजदीक आ रहा है। जिस हिसाब से चुनाव नजदीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी डीजल पेट्रोल सिलेंडर के दामों को नीचे करती जा रही है। अब मैं आपको तथ्यों के साथ में समझाने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी इसलिए सिलेंडर डीजल पेट्रोल के दाम सस्ता कर रही है क्योंकि कमाना है, 4.5 साल कमाना है। मैं फिर कह रहा हूं कि 4.5 साल पार्टियों को कमाना होता है और पिछले 6 महीने में रेट कम कर देती है, 3 महीने में रेट कम कर देती है, जैसे भाजपा कर रही है। लेकिन महंगाई सर्दी की तरह बढ़ रही है, बेरोजगारी गर्मी की तरह बढ़ रही है और भूखमरी कैसे बढ़ रही है दुनिया को मालूम है। बित्ता बित्ता भर के देश, मैं कई बार बोल चुका हूं कि बित्ता बित्ता भर के देश भी आज भूखमरी में हमसे पीछे छूट गए हैं। भारत आगे जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फोटो खिंचवा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विज्ञापन छपवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल के 3 लड़के पकड़े गए हैं, कितना सदाचारी हैं आप लोग जान ही गए होंगे उनको। उनका मोदी जी के साथ में फोटो है, उनका जेपी नड्डा जी के साथ में फोटो है, स्मृति ईरानी जी के साथ में भी फोटो है और बाबा योगी आदित्यनाथ जी के साथ में भी फोटो है। अब सोचिएगा जरूर कि 3 महीना तक उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि चुनाव था साहब। और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि उनका आदमी जेल की सलाखों के पीछे में हो। अब आप सोचिएगा जरूर और आप कल्पना भी कीजिएगा कि भाजपा में रहकर आप कोई सा भी कसूर कर दीजिएगा, आप कोई सा भी अपराध कर दीजिएगा, भाजपा वाला आपको बचाने के लिए सदैव तत्पर रहेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि सब कुछ करो लेकिन मेरी पार्टी में आके करो। आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि कल तक जिसको भ्रष्टाचारी मोदी जी कहते हैं ना, उसको सदाचारी कह देते हैं अगर वो पार्टी में ज्वाइन हो जाता है तो। महंगाई और बेरोजगारी पर ही हम बात करेंगे। महंगाई और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर रोज युवा आत्महत्या कर रहा है, हर रोज किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च की बात किया करते हैं। मंदिर और मस्जिद पर जब तक ये लड़ाई होती रहेगी तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता है। शिक्षा पर बात करने वाला अगर कोई देश में आ जाए ना, तो मैं समझता हूं कि इस देश 6 महीने के अंदर सोने की चिड़िया बन जाएगा। अगर इस देश में कोई किसानों की बात करने वाला आ जाए, इस देश में कोई SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों की बात करने वाला आ जाए, तो ये देश वाकई में सोने की चिड़िया बन जाएगा। इस देश को सोने की चिड़िया बनाने में अगर कोई रोक रहा है तो नरेंद्र मोदी रोक रहा है। आप पूछिएगा कैसे, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तो उनका एक नारा था, आप लोगों के कानों में वो गूंज भी रहा होगा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। बहुत हुआ युवाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन ये नारा खोखला होता नजर आ रहा है। ये नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया तो था, लेकिन ये नारा हमारे और आपके बीच में साहब उतरा नहीं। ये नारा अडानी जी के लिए तो बहुत बेहतर था। बहुत हुआ उद्योगपतियों पर अत्याचार, अब की बार अडानी साहब। बहुत हुआ उद्योगपतियों पर अत्याचार, अब की बार अंबानी साहब। तो अंबानी और अडानी की इस देश में राजनीति चल रही है। अगर आप किसान जाति से आते हैं ना, तो आप लोग बेहतर समझ पाएंगे कि क्योंकि आपका कर्जा माफ नहीं होता है और बीजेपी के लोगों का कर्जा करोड़ों रुपए का माफ हो जाता है। अगर आप अपनी बेटी की शादी के लिए 2000 रुपए भी कर्जा लेंगे ना बैंक से, तो बैंक वाला आपका कर्जा माफ नहीं करेगा। लेकिन अगर अडानी जी करोड़ों रुपए कर्जा ले लेते हैं ना, तो उनका कर्जा माफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से है। और भाजपाइयों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जय हो महाराज, पूछो ही ना। वो पता नहीं किस किस घाट पे पानी पी लेंगे। क्यों? क्योंकि भाजपा में सम्मिलित है। भाजपाइयों की और दंगाइयों की और भ्रष्टाचारियों की, नफरतवादियों की, जातिवादियों की एक ही पार्टी है, वो आरएसएस और बीजेपी है। बीजेपी और आरएसएस जड़ है और बीजेपी उसका फल है। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो आरएसएस और बीजेपी में जो फंस गया ना, वो महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी। मैं एक चीज बता दूं आपको फिर कि कीचड़ भी तो खूबसूरत होता है। कीचड़ भी खूबसूरत होता है, वह नजर सुअर जैसी होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार देश में विकास तो हुआ है, लेकिन नजर अंधभक्तों जैसी होनी चाहिए। तो अंधभक्त जैसे कहते हैं ना, चकाचक विकास है। उन अगर अंधभक्तों से, गोबर भक्तों से पूछ लीजिएगा आप कि क्या विकास हुआ है इस देश में,
तो मुझे लगता है कि वो 5 काम भी नहीं गिनवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ वो काम कौन सा गिनवाएंगे। मंदिर बन गया है, 370 हट गया है, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, उसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। अगर उनसे वास्तविक मुद्दों पर बात करने लगोगे, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, किसान, जवान, संविधान, महिलाओं के लिए क्या किया गया है, युवाओं के लिए क्या किया गया है, वो कुछ नहीं बता पाएंगे। तो वोट उसको दीजिएगा जो आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करने की बात करे, जो किसानों की बात करे, जो महिलाओं की बात करे, जो पहलवानों की बात करे, जो जवानों की बात करे। आप वोट उसे दीजिएगा। 24 का इलेक्शन बहुत नज़दीक आ रहा है, तो सोच समझ के वोट दीजिएगा, क्योंकि आपका एक उंगली, एक वोट देश का भविष्य बदल सकता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए। शुक्रिया।